नमस्कार, मैं दुर्गाशरण दुबे। पामिस्ट्री में हाथ का एनालिसिस करते समय हमें पर्वतों को पर्याप्त रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। ये पर्वत ग्रहों से संबंधित होते हैं। अब पर्वतों के निर्धारण के लिए क्या ये डेवलप्ड हैं या ये कितने विकसित हैं, इन तमाम चीजों के निर्धारण करने के लिए हाथ को मुख्य रूप से दो भागों में बांट लेना चाहिए। ये एक विशेष स्पेसिफिक टेक्निक है जो पर्वतों के निर्धारण करने में एक बुनियादी संरचना प्रस्तुत करती है। जैसे इस हाथ को दो भागों में हमने बांट लिया, यहां से बांट लेते हैं बीच में से, और ये भाग उसका ऊपरी भाग हुआ और ये भाग उसका निचला भाग हुआ। अब ऊपरी भाग में हमारी ये तर्जनी के नीचे बृहस्पति पर्वत हुआ, मध्यमा के नीचे हमारे शनि पर्वत हुआ, और ये अनामिका के नीचे हमारा सूर्य पर्वत हुआ, और कनिष्ठिका के नीचे बुध पर्वत हुआ। इसी तरीके से निचले भाग में ये चंद्र पर्वत हुआ, ये शुक्र पर्वत हुआ, ये मंगल पर्वत हुआ, ये राहु पर्वत हुआ, और ये केतु पर्वत हुआ यहाँ पर। तो ये पर्वत हमारे ग्रहों से संबंधित होते हैं। सो ये हमारे हाथ में जो ऊपरी पर्वत हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं किसी व्यक्ति के भविष्य के निर्धारण करने में, उसकी सफलता के पीछे और उसके सक्सेस के पीछे। ये जो ऊपरी पर्वत हैं यानी बृहस्पति, शनि, सूर्य और बुध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण रेखाएं यहीं तक पहुंचती हैं, चाहे वो भाग्य रेखा हो या सूर्य रेखा हो। सो इनको पर्याप्त रूप से स्पेस मिलना, इनके लिए पर्याप्त जगह होना और इनका उन्नत होना बहुत आवश्यक होता है। अब पामिस्ट्री में कोई पर्वत या इन पर्वतों को जगह पर्याप्त रूप से मिली है या नहीं मिली, इस चीज का निर्धारण कैसे किया जाता है? हालांकि इस चीज के निर्धारण करने के लिए बहुत सारी तकनीकें हैं, लेकिन बुनियादी रूप से हृदय रेखा हमको ये सूचना देती है कि ये इन पर्वतों को कितना स्थान मिला हुआ है। ये हमारी हृदय रेखा है। कई दफे ये हृदय रेखा काफी ऊपर से प्रारंभ होती है और इस तरीके से जाती है। तो ये एक प्रकार से इन जो पर्वत हैं, इनको पर्याप्त रूप से फैलाव करने में एक प्रकार से बाउंड्री का काम करती है, यानी कि इनको पूरी तरीके से जगह नहीं मिल पाती है। और कई दफे ये हृदय रेखा काफी नीचे से निकलती है, और उसके बाद में क्या होता है कि नीचे से निकलती है और इस तरीके से जा रही है, कहीं भी जाए वो एक बात है, लेकिन इन पर्वतों को पर्याप्त रूप से स्थान मिल जाता है, इनको ज्यादा जगह मिल जाती है, यानी इनका फैलाव ज्यादा होता है। ऐसी कंडीशंस में ये अपने ज्यादा अच्छे फल दे पाते हैं। जितने भी धनी, संपन्न और अमीर लोग होते हैं, उनका ये ऊपरी भाग पर्वतों वाला ये ज्यादा स्थान लिए होता है, इनको पर्याप्त स्पेस मिली होती है। किसी जातक के हाथ में ये हृदय रेखा ऊपर से निकल रही हो, और यदि उस कंडीशंस में भी जातक के हाथ में कोई शुभ साइन बन रहा हो, उन पर्वतों पे कोई ऑस्पिशियस सिंबल बन रहा हो, तब भी ये जो साइंस होते हैं, ये सिंबल्स बनते हैं, ये उन कमियों को दूर करने में सक्षम होते हैं। एक प्रमुख बात यह भी है कि इन चीजों का निर्धारण करते समय हाथ के आकार को या शेप और साइज को भी देख लेना बहुत जरूरी होता है, यानी कि हाथ हमारा लंबा है या चौड़ा है या वर्गाकार है। इन तमाम चीजों का भी इन चीजों पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है और बड़ा गहरा संबंध होता है इनसे। सो जिनके हाथों में ये ऊपरी पर्वतों को ज्यादा स्थान मिला हुआ होता है, वो ज्यादा डोमिनेंट तरीके से या ज्यादा डेवलप्ड हो, तो उनको उनसे संबंधित चीजों में ज्यादा शुभता प्राप्त होती है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आपसे आग्रह करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।